हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करूँगा न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ये सेकंड सेमीफाइनल है। इसकी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में बात करूँगा, जो कि ये मैच होने वाला है शारजा के स्टेडियम पर। मैच डेट है 18 अक्टूबर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। पिच रिपोर्ट की बात करूँ उससे पहले मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मैं आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ टॉस के बाद। और जो मैं वीडियो में आपको लास्ट में टीम बताता हूँ, तो वो फाइनल टीम नहीं होती। फाइनल टीम आपको लाइनअप के बाद मिलती है। जो भी उसमें चेंज होता है मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा कर रखना। तो चलते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स पर, जिसमें 19 मैच खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम 9 मैच जीती है और बैटिंग सेकंड टीम 10 मैच। और देखें इस वेन्यू पर टीम क्या करती है। तो न्यूजीलैंड वुमेन 6 मैच खेली है, 5 मैच जीती है, जो कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर। और वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो 1 मैच खेली है, 1 मैच जीती है। तो अभी ये सेकंड मैच होगा, देखते हैं क्या होता है इस मैच में। हेड टू हेड की बात करूँ तो 25 मैच हुए हैं टोटल। 15 मैच आपकी न्यूजीलैंड जीती है और 5 मैच आपकी वेस्ट इंडीज़, और 2 मैच टाई भी हुए हैं और 1 मैच रद्द भी हुआ है इन दोनों के बीच में। और बात करें हम स्कोरिंग पैटर्न, जो कि लास्ट 10 मैचेस का देखूंगा मैं। 140 से कम 8 बार स्कोर हुआ है ग्राउंड पर लास्ट 10 मैचेस में, और 140 180 की भी 2 बार स्कोर हुआ है। 180 की भी 180 के ऊपर जो स्कोर एक बार भी नहीं हुआ, तो समझ सकते हैं एवरेज स्कोर क्या होगा। हाईएस्ट स्कोर 151 रहा है, तो देख लेना आप। मुझे लगता है इस मैच में भी सेमीफाइनल है, तो 140 130 के आसपास स्कोर होगा। और लोवेस्ट स्कोर देखें तो 69 रहा है इस ग्राउंड का। बात करें एवरेज स्कोर की तो 144 रहा है अभी तक। और लास्ट 4 मैचेस की बात करें, जिसमें पहला मैच आता है आपका सबसे रिसेंट मैच है आपका 13 अक्टूबर का, ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन। ऑस्ट्रेलिया वुमेन इस मैच को 9 रन से जीत गई थी। आपने ये मैच देखा भी होगा कि हरमनप्रीत कौर को स्ट्राइक नहीं मिली लास्ट ओवर में, तो इस वजह से इंडिया मैच हार गई। नहीं तो मुझे लगता था कि हरमनप्रीत कौर इस मैच को जिता देती इंडिया के लिए। तो विकेट कॉलम की बात करें पहले इनिंग में, तो 3 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाली और 4 विकेट आपकी स्पिन ने। सेकंड इनिंग की बात करूँ तो 3 फास्ट और 3 स्पिन। ओवरऑल की बात करूँ तो 3 आपकी 6 आपकी फास्ट और 7 आपकी स्पिन। 6 आपकी फास्ट और 7 आपकी स्पिन। और नीचे चले तो अगले मैच में, जो कि 13 अक्टूबर को हुआ था, ये दोपहर को हुआ था ये मैच, स्कॉटलैंड वुमेन और इंग्लैंड वुमेन। इस मैच को इंग्लैंड वुमेन इस 10 विकेट से जीत गई। और विकेट कॉलम की बात करें तो पहले इनिंग में 3 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाले और 3 विकेट आपके स्पिन ने। और सेकंड इनिंग की बात करूं तो फास्ट बॉलर ने विकेट गिरी नहीं, तो इसलिए विकेट कॉलम में आपको विकेट नहीं दिखेगी। तो इस ओवरऑल देखें तो 3 विकेट फास्ट ने निकाली, 3 विकेट आपकी स्पिन ने। तो चलते हैं अगले मैच की तरफ, जो हुआ था आपके 7 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड वुमेन इस मैच को 7 विकेट से जीत गई। विकेट कॉलम की बात करें पहले इनिंग में, तो फास्ट बॉलर ने विकेट नहीं निकाली और स्पिन ने 5 विकेट निकाली। सेकंड इनिंग की बात करूँ तो 2 विकेट फास्ट ने निकाली, 1 विकेट आपकी स्पिन ने। ओवरऑल की बात करूँ तो 2 फास्ट विकेट और 6 विकेट आपकी स्पिन ने। तो स्पिनर काफ़ी अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पर। अगला मैच देखें तो इसी मैच में भी कुछ ऐसा ही है, 3 विकेट निकाली आपकी फास्ट ने और 10 विकेट निकाली आपकी स्पिन ने। ओवरऑल देखें तो स्पिनर काफ़ी इफेक्टिव रहे इस ग्राउंड पर। तो चलते हैं न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जिसमें पहला नाम आता है सूजी बैच का, जो कि ओपनिंग करती है प्लेम्बर के साथ। अमेलिका जो कि 1 डाउन आती है। सोफी डिवाइन जो कि इस टीम की कैप्टन है। ब्रोकी हालिडी, मैडी ग्रीन, एल एल ब्लेजा गाजी, फेरन जोनास, रोजमेरी मेयर, एडन कार्सन, लिया ताहू। बेंच प्लेयर्स की बात करो, लिंग कास्पेरेक, हाना रॉय, जैस्केर, मोली पेनफॉल। तो सभी प्लेयर के बारे में बात करूंगा मैं और सभी प्लेयर की जानकारी दूंगा, तो बने रहिए आखिरी तक। जब भी आपको पूरी वीडियो देखकर समझ में आएगा कि कौन प्लेयर इस मैच में
अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, किसको टीम में लेना है किसको नहीं, तो पूरी वीडियो देखना। तो चलते हैं आगे स्टैट्स की तरफ, जिसमें पहला नाम आता है सूजी बैच का। हेड टू हेड में 11 इनिंग खेली है, 5 विकेटें निकाली है, 248 रन है, इकॉनमी 5.09 की रही है, एवरेज 25 की, स्ट्राइक रेट 89 और 150 भी लगाई है इस टीम के खिलाफ। वेन्यू पर बात करें तो 5 इनिंग खेली है, 160 रन बनाए हैं, 1 विकेट भी निकाली है, इकॉनमी 3.80 की रही है, एवरेज 40 की, स्ट्राइक रेट 105 और 250 भी लगाई इस ग्राउंड पर। और फॉर्म की बात करें तो 28, 17, 20, 27-3-17-0 विकेट। और जॉर्ज प्लेमबर की बात करूँ 5 इनिंग में 25 रन बनाए हैं, एवरेज 8 की रही है, स्ट्राइक रेट 83। वेन्यू पर बात करूँ तो 2 इनिंग में 57 रन है, एवरेज 28 की रही है, स्ट्राइक रेट 112, 150 भी लगाई इस टीम इस वेन्यू पर। फॉर्म की बात करूँ तो 19, 53, 4, 34, 53, 9। एमएलए कैर की बात करो तो 8 इनिंग खेली है हेड टू हेड में, 5 विकेटें निकाली है, 98 रन बनाए हैं, इकॉनमी 5.19 की रही है, एवरेज 24, स्ट्राइक रेट 88। और वेन्यू की बात करूँ तो 4 इनिंग खेली है वेन्यू पर, 8 विकेटें निकाली है, 63 रन बनाए हैं, इकॉनमी 4 की रही है, एवरेज 63, स्ट्राइक रेट 101। और फॉर्म की बात करूँ तो 9 रन 3 विकेट, 34 रन 2 विकेट, 29 रन 4 विकेट, 13 रन 1 विकेट। और मुझे लगता है इनसे अच्छी कैप्टन की पिक अभी तक हेली मैथ्यूज़ हो सकती है, ये वाइस कैप्टन की पिक लेकर चलना, क्योंकि हेली मैथ्यूज़ ओपनिंग करती है और पूरे 4 ओवर कराती है, ये थोड़ा वन डाउन आती है तो थोड़ा सा देख लेना आप। और एमएलए कैर भी थोड़ा सा पूरे 4 ओवर कराती है और ओपनिंग वन डाउन आती है, तो ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में हो सकती है, वाइस कैप्टन या कैप्टन की चॉइस में हो सकती है। अगर बात करें हम सोफी डिवाइन की तो 19 इनिंग खेली है हेड टू हेड में, 219 रन बनाए हैं, 16 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 5.74 की रही है, एवरेज 18 की रही है, स्ट्राइक रेट 112। और 5 इनिंग में वेन्यू पर 137 रन बनाए हैं, 1 विकेट निकाली है, इकॉनमी 7.83 की रही है, एवरेज 34 की रही है, स्ट्राइक रेट 150 का और 150 लगाई है वेन्यू पर। और फॉर्म की बात करें तो 19 रन 13 रन 0 विकेट, 7 रन 57, 24 रन 0 विकेट। चलते हैं आगे ब्रो के हॉलीडे के हेड टू हेड में स्टैट्स देखें तो 1 इनिंग में 1 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 25 का रहा। और वेन्यू पर देखें तो 1 इनिंग में 2 विकेटें हैं, 2 रन है, इकॉनमी 8 की रही है और एक स्ट्राइक रेट देखें तो 50 का है। फॉर्म की बात करें तो 22 रन 2 रन 2 विकेट, 16 रन 2 रन 0 विकेट, 6 रन 2 रन 0 विकेट। मैड ग्रीन की बात करें तो 9 इनिंग में 138 रन है, एवरेज 23 की रही है, स्ट्राइक रेट 105। और वेन्यू पर बात करूँ तो 4 इनिंग में 15 रन है, एवरेज 7 की रही है, स्ट्राइक रेट 58। फॉर्म की बात करूँ तो 17, 1, 5, 7, 12, 21, 35, 4, 24। इजाबेला गाजे की बात करूँ तो 1 इनिंग में 15 रन है हेड टू हेड में, स्ट्राइक रेट 107 कर रही है। और वेन्यू पर बात करूँ तो 1 इनिंग में 0 रन है, मतलब खाता नहीं खुला इस ग्राउंड पर। और फॉर्म की बात करूँ तो 5 नाबाद 0, 26 नाबाद 2, 18 नाबाद 11। फेरन जोनास की बात करूँ तो हेड टू हेड में 5 इनिंग में 7 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 7.11 की रही है। और वेन्यू पर बात करूँ तो 3 इनिंग में 4 विकेटें निकाली हैं, इकॉनमी 8.33 की रही है। और फॉर्म की बात करूँ तो 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट। चलते हैं आगे, जिसमें अगला नाम आता है रोजमेरी मेयर। हेड टू हेड में नहीं खेली, वेन्यू पर 2 इनिंग में 2 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 4.88 की रही है। और फॉर्म की बात करूँ तो 1 विकेट 0 विकेट 2 रन 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। बात करूँ ईडन कार्सन की, हेड टू हेड में 4 इनिंग में 6 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 4 की रही है। और वेन्यू पर बात करूँ तो 2 इनिंग में 1 विकेट निकाली है, इकॉनमी 6.88 की रही है। और फॉर्म की बात करो तो 2 विकेट 1 विकेट 5 रन 0 विकेट 2 विकेट, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, जो कि इस मैच में विकेट लैस गई, नहीं तो उससे पहले काफ़ी अच्छी फॉर्म में थी और पिछले मैच में भी 2 विकेट निकाल के आई है, तो मैं इनको अपनी टीम में लूँगा। लियाताऊ की बात करें तो 7 इनिंग में हेड टू हेड में 4 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 8.56 की रही है,
वैनी पर बात करूँ तो 3 इनिंग में 1 विकेट निकाली है, इकॉनमी 5.33 की रही है। और फॉर्म की बात करूँ तो 1 विकेट 0 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 3 विकेट 2 विकेट। तो लिया ताऊ काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, तो इनको मैं अपनी टीम में ले लूँ। बेंच प्लेयर्स की बात करूँ जिसमें पहला नाम आता है लिएंग कास्पेरेक का। हेड टू हेड में 5 इनिंग में 10 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 7.11 की रही है। वैनी पर बात करूँ तो 3 इनिंग में 4 विकेटें हैं, इकॉनमी 6.27 की रही है। फॉर्म की बात करूँ तो 2 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट। हाना रॉय की बात करूँ तो हेड टू हेड में 4 इनिंग में 0 विकेट है, 27 रन है, इकॉनमी 9 की रही है, स्ट्राइक रेट 128। और वैनी पर बात करूँ तो 2 इनिंग में 6 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 5 की रही है। फॉर्म 3 रन 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट। जैस कैट की बात करूँ तो हेड टू हेड में 2 इनिंग खेली है, 3 विकेटें निकाली है, इकॉनमी 3 की रही है। और फॉर्म की बात करूँ वैनी पर बात करूँ तो अभी तक नहीं खेली। फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 8 रन 1 विकेट। पिछली 4 मैचों में विकेट लेस गई हैं, तो खेलेंगी मैं जब भी नहीं लूँगा इनको। मैनी पेनफोल्ड की बात करूँ तो हेड टू हेड में 1 इनिंग में 0 विकेट है, इकॉनमी 7.5 की रही है। और वैनी पर बात करूँ तो अभी तक नहीं खेली। फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट। चलते हैं वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं आगे। इसमें पहला नाम आता है हिली मैथ्यूज़, ओपनिंग करेंगी और इस टीम के कैप्टन भी है स्टीफन टेलर। मुझे लगता नहीं है कि ये खेलेंगी क्योंकि क्वाना जोसेफ जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रही, क्योंकि काफ़ी अच्छी इनिंग खेली। हालांकि इनके काफ़ी कैच छूटे लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 30 नंबर पर आती है सैमन कैम्पल और दिनदार डोटिन, हेनरी, एलन और नेशन जोसेफ जो कि ओपनिंग करेंगे। मुझे लगता है एफी फ्लेचर, मुनीसर और करिश्मा रामैकर जो कि स्पिनर है। बेंच प्लेयर्स की बात करूँ तो नैरिसा क्राफ्टन, मेहंदी मंगरू, जेदर सेम्स जो कि मुझे लगता है खेलेंगी, और समीला कोनेल। और बात करेंगे हम सभी प्लेयर के बारे में, तो बने रहिए आखिर तक जब भी आपको सुनना आएगा। और मैं आपको लास्ट में फाइनल नई टीम दिखाऊंगा अपनी, जो कि आप देख लेना, और जिसमें जो भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं वेस्ट इंडीज़ की प्ले स्टैट्स की तरफ। जिसमें पहला नाम आता है हिली मैथ्यूज़, हेड टू हेड में 10 इनिंग में 10 विकेटें निकाली है, 247 रन है, इकॉनमी 5.82 की रही है, एवरेज 25 की, स्ट्राइक रेट 129, 250 लगाई है टीम के खिलाफ। और वैन्यू पर देखें तो 1 इनिंग में 34 रन है, 1 विकेट है, इकॉनमी 4.75 की रही है, स्ट्राइक रेट 154। और फॉर्म की बात करूँ तो पिछले मैच में 50 प्लस 2 विकेट निकाल कर आई हैं, और 34 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट। क्वाना जोसेफ की बात करूँ जो कि पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच रही थी, हेड टू हेड में नहीं खेली, वैनी पर 1 इनिंग में 0 विकेट है, इकॉनमी 5 की रही है। और फॉर्म की बात करूँ तो 52 रन 0 विकेट, 31 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट। सैमन कैम्पल जो कि 2 मैच में हेड टू हेड में 2 इनिंग में 2 विकेटें निकाल कर और 9 रन बनाए, इकॉनमी 7 की रही है, स्ट्राइक रेट 100। और वैन्यू पर बात करूँ तो 1 इनिंग में 21 रन है, स्ट्राइक रेट 131। फॉर्म की बात करूँ तो 5 रन 21 नाबाद, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट। डोटिन की बात करूँ 6 इनिंग में हेड टू हेड में 5 विकेटें निकाली हैं, 159 रन है, इकॉनमी 7.57 की रही है, एवरेज 26 की, स्ट्राइक रेट 125, 150 लगाई है टीम के खिलाफ। और वैनी पर बात करूँ तो 1 इनिंग में 19 रन है, स्ट्राइक रेट 271। और फॉर्म की बात करूँ तो 27 रन 1 विकेट, 19 नाबाद, 28 नाबाद, 13 0। तो चलते हैं हेनरी की तरफ। हेनरी 3 इनिंग में 3 विकेटें निकाली हैं, 47 रन है, इकॉनमी 5 की रही है, एवरेज 16 के और स्ट्राइक रेट 84। वैनी पर बात करूँ तो 1 इनिंग में विकेट लेस गई है और 2 रन बनाए हैं, इकॉनमी 5.5 की रही, और स्ट्राइक रेट 68 का। और फॉर्म की बात करूँ तो 0 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट। तो मैं शायद इनको ले लूँ क्योंकि बॉलिंग कराती हैं और बैटिंग भी, तो इनकी मेन प्लेयर में से एक है, तो मैं इनको ज़रूर लूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं करूँगा लेकिन टीम में रखूँगा। एलन की बात करूँ तो 5 इनिंग में हेड टू हेड में
85 रन बनाए हैं, विकेट लेस है अभी तक। इकॉनमी 9.80 की रही है और एवरेज 17 की है। स्ट्राइक रेट 97। वैनी पर बात करूँ अभी तक विकेट लेस गई है 5 इनिंग में, एक इनिंग में 0 विकेट है। इकॉनमी 5 की रही है। और फॉर्म की बात करूँ तो 6 नाबाद 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 7 रन 0 विकेट। नेशन की बात करूँ चेद नेशन हेड टू हेड में 7 इनिंग में 58 रन है, एवरेज 8 की रही है। स्ट्राइक रेट 68 का। और वैनी पर बात करूँ अभी तक नहीं खेली। फॉर्म 4 1 14 1 10 नाबाद 2। चलते हैं करिश्मा रामहेकर की तरफ, जिन्होंने अभी तक 5 इनिंग खेली है हेड टू हेड में, 2 विकेट निकाली है। इकॉनमी 5.4 की रही है। और वैन्यू पर बात करो तो 10 इनिंग में 136 रन है, 2 विकेट है। इकॉनमी 6.22 की रही है, एवरेज 14 की रही है, 15 की। और स्ट्राइक रेट 105। फॉर्म की बात करो तो 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 रन 1 विकेट। जेदा सेम्स की बात करूँ हेड टू हेड नहीं खेली, वैनी पर नहीं खेली। फॉर्म 0 विकेट 15 रन 0 विकेट 7 रन 0 विकेट 1 रन 0 विकेट। एफी फ्लेचर की बात करूँ हेड टू हेड में 8 इनिंग में 8 विकेट है। इकॉनमी 5.27 की रही है। और वैनी पर 1 इनिंग में 2 विकेट है। इकॉनमी 6.25 की है। फॉर्म की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फॉर्म है। पिछले मैच में 3 विकेट निकाली, उससे पहले 2, उससे पहले 3 0 3 रन 2 विकेट। तो मैं इनको शायद अपनी टीम में ले लूँ, क्योंकि हेड टू हेड में 8 विकेट निकाली 8 इनिंग में। और वैनी पर भी सही है, 2 विकेट निकाली है 1 इनिंग में। फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। और मुनीसर की बात करूँ हेड टू हेड नहीं खेली, वैनी पर 1 इनिंग में विकेट लेस गई है। बेंच प्लेट्स इकॉनमी 5 की रही है। फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। बेंच प्लेट्स की तरफ चले, इसमें पहला नाम आता है स्टीफन टेलर। मुझे लगता नहीं है कि ये खेलेंगी, तो हेड टू हेड में देखूँ तो 12 इनिंग खेली है, खेलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्लेयर है। और 12 इनिंग में 343 रन है, 8 विकेट है। इकॉनमी 6.28 की है, एवरेज 34 की 250 लगाई है। और फॉर्म की बात करूँ वैनी पर बात करूँ तो 1 इनिंग में 27 रन है, स्ट्राइक रेट 93। और फॉर्म की बात करूँ तो 27 4 44 नाबाद 6 रन 0 विकेट 38 रन 33 28 रन नाबाद। नैरिसा क्राफ्टन की बात करूँ हेड टू हेड नहीं खेली, वैनी पर नहीं खेली। फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 रन 0 विकेट 2 विकेट। मेहंदी मंगरू की बात करूँ हेड टू हेड नहीं खेली, वैनी पर नहीं खेली। फॉर्म 0 रन 1 नाबाद 9 9 6 5 रन 5 रन 4 विकेट। समीलिया कॉर्नेल की बात करूँ तो हेड टू हेड में 6 इनिंग में 6 विकेटें निकाली हैं। इकॉनमी 8.15 की रही है। वैनी पर बात करूँ तो अभी तक नहीं खेली। और फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 रन 0 विकेट 2 विकेट। तो चलते हैं माई मास्टर के ऐप पर, जिसमें हम अपनी टीम बनाएंगे। और ये जो टीम बनाऊंगा ये फाइनल नहीं होगी, जो भी इसमें चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। तो चलते हैं माई मास्टर के ऐप पर। तो विकेट कीपर में ऑप्शन हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वेस्ट इंडीज़ की कैंपबेल को लूँगा, जो कि ऊपर आती हैं और मुझे लगता है इनकी बैटिंग भी आ जाएगी। तो सूजी बैट्स को लूँगा। और स्टीफन टेलर तो शायद मुझे लगता कि खेलेंगी। क्वाना जोसेफ को शायद ले लूँ मैं, हॉलीडे शायद ना लूँ, प्लेम्बर को लूँगा। और ऑलराउंडर में चलूँ तो एमएलए कैर, हेली मैथ्यूज, डोटिन, सोफी डिवाइन, हेनरी। और आपके बॉलर में चलूँ तो हेनरी को शायद ना लूँ। बॉलर में चलूँ तो आपके बॉलर में स्पिनर को लूँगा, क्योंकि स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है। तो बॉलर में कौन है? बॉलर में रोजमेरी मेयर, जो कि काफ़ी अच्छी स्पिनर है, ईडन कार्सन और आपके एफी फ्लेचर। मैं लूँगा एफी फ्लेचर को। कैप्टन वाइस कैप्टन देखे तो कैप्टन है मेरे एमएलए कैल होंगी, या आपके हेली मैथ्यूज़ को शायद मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं बना ही रहा हूँ। मैं आपके बनाऊँगा एमएलए कैर और वाइस कैप्टन हेली मैथ्यूज़, नो डाउट। और चले हम और कैप्टन वाइस कैप्टन देख ले और अपनी टीम देख ले। तो टीम कुछ इस प्रकार है। विकेट कीपर में मैं लिया है वेस्ट इंडीज़ की कैंपबेल को, और बैटर में लिया मैं सूरी बैट्स, प्लेमर जो कि दोनों ओपनर है न्यूजीलैंड की, क्वाना जोसेफ जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रही,
और ऑलराउंडर मैं लूँगा आपके एमएलए केयर, जो कि मेरी कैप्टन है, सोफी डिवाइन, हेली मैथ्यूज़, डोटिन और रोजमेरी मेयर जो कि बॉलर में है, ईडन कार्सन, एफी फ्लेचर। तो जो भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो आप मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चॉइस देखिए कैप्टन मैच कैप्टन की क्या हो सकती है। तो कैप्टन आप सूजी बैट्स और प्लेम्बर को बना सकते हो, ये आपकी मस्ट पिक हो सकती है जीएल में, जो कि काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है। और सेकंड आपकी सूजी बैट्स या एमएलए कलर को रिवर्स ये भी कर सकते हो, तो ये पिक है मेरी आपकी इनको ट्राई कर लेना। तो और आप वेस्ट इंडीज़ के भी प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा किसको ट्राई करना है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको अगली वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने विजन 11 में कैसे बिना इन्वेस्ट किए कितने रुपए जीते। तो अगली वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, स्टार्टिंग में बता दूंगा, तो देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।